23 उसका 1 से 3। लेवी के किताब 23वां अध्याय उसके 1 से 3। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह, इस्राएलियों से कह, यहोवा के पर्व जिनका तुम पवित्र सभा, यहोवा का पर्व जिसका तू पवित्र सभा एकत्रित करने के लिए, एकत्रित करने, इकट्ठा करने के लिए नियत समय पर प्रचार करना होगा। हमें नियत समय पर पर्व, यहूदी लोग के लिए, इस्राएल लोग के लिए पर्व बहुत इंपॉर्टेंट था। हालेलुया। ओके, पहले हम देखेंगे पर्व क्या चीज है, कि क्या हमें दर्शाता। फीस्ट, फेस्टिवल, पर्व, 7 बातों को हम देखेंगे। पर्व, कितना लोग सुन रहे? अब पहले पर्व मनाते थे बिना जान के, आज हम जानेंगे। आमीन, हालेलुया। पहला पर्व, ये जो यहूदी का पर्व जो है, यीशु मसीह को रिवील करता है। क्या करता है? यीशु मसीह कौन सा गोत्र में से आया? यहूदी गोत्र में से आया। यीशु मसीह क्रिश्चियन नहीं था। यीशु मसीह कौन था? यहूदी था। क्रिश्चियन सब 2000 साल पहले हुआ, पर यहूदी लोग कब से? 6000 साल से, अब्राहम का समय से। अब्राहम यहूदी का पिता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पहली बात क्या है? पर्व क्या दर्शाते हैं? यीशु मसीह का प्रकट करते, यीशु मसीह को दिखाते हैं। पर्व क्या दिखाते हैं? जोर से बोलो ना, हालेलुया। इसलिए यहूदी लोग को हमेशा आशीष करना, क्योंकि वो पर्व, हम सब प्रभु में आने के वजह यहूदी लोग था। हम यीशु मसीह किसको बचाने आए? यहूदी लोग को बचाने आए, पर यहूदी लोग ही लटका दिए, इसलिए हम जाति को आशीष मिला। हाथ उठा के बोला, धन्यवाद यीशु, आपने हमारा ख्याल किया। उसका टाइमलाइन में हम और आप थे, इसलिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए पहला क्या है? यीशु मसीह को प्रकट करता है। वो पर्व क्या प्रकट करता है? यीशु मसीह को प्रकट करता है। दूसरा, हालेलुया, ये पर्व पवित्र आत्मा के द्वारा वचनों का ज्ञान देते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा वचन का, सत्य का ज्ञान देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? वो जो व्यक्ति, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति यहूदी के बारे में, उनके पर्व के बारे में सीखो, तब फिर बाइबल आप पढ़ेगा ना, आसान हो जाएगी। हालेलुया। कितना लोग आज से सीखेंगे? कितना लोग आज तक कुछ सीखा है? इस्राएल, यहूदी, आमीन। अभी इस्राएल में क्या चल रहा है? युद्ध चल रहे हैं। आमीन। क्यों युद्ध चल रहे हैं? क्योंकि जिस जगह पर परमेश्वर सिनागोग बनाना चाहते, उस जगह पर मस्जिद है। अभी समय आएगा, वो मस्जिद को निकालकर प्रभु अपना तंबू को बनाएगा। हालेलुया। इसलिए कोई भी, पूरा दुनिया अगर इस्राएल का विरोध होगा, फिर भी इस्राएल जीतेगा, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। हालेलुया। अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? मैन, दूसरी बात क्या है? पवित्र आत्मा वर्तमान सत्य को बताते हैं वचन के द्वारा। पवित्र आत्मा वो पर्व वर्तमान सत्य को बताते हैं। हालेलुया। तीसरी बात, हालेलुया, परमेश्वर उस पर्व के द्वारा हमें सुनाएगा आज की समय में। इसलिए बाइबल पुराना नहीं होते। जोर से बोलो, बाइबल पुराना। आज कितना भी किताब निकलते हैं, एक समय के बाद वो पुराना हो जाते हैं, क्योंकि उसमें जीवन नहीं। तब इसलिए यीशु मसीह बोला, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही रास्ता हूं। इसलिए जितना भी साल निकल जाएंगे, ये बाइबल वैसा ताजा का ताजा रहेगा, क्योंकि इसमें प्रभु यीशु की जान है। जोर से बोलो, प्रभु के वचन में उसकी जान है भाई। इसलिए जो पढ़ता है वो आशीष पाता है, जो पढ़ता है वो भविष्यवाणी करता है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ?
कितना लोग सुन रहे? आमीन। जब आप उस वचन, उस पर्व को देखेगा, पर्व को जानेगा, आप प्रभु की आवाज को सुनेगा। हालेलुया। क्या है परमेश्वर इस युग से क्या कहना चाहता है? इस समय काल में प्रभु क्या कहना चाहता है? हजारों साल पहले लिखा वाला किताब आज के समय में आपको ताजा करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चौथी बात, हालेलुया, ये पर्व हमें दर्शाता है क्या आने वाला है। जोर से बोलो, ये पर्व आने वाले बातों को बताता है। आमीन। ये पर्व आने वाले, यहूदियों का बहुत पर्व थे, पर उसमें से आज 7 पर्व के बारे में हम बताएंगे। हालेलुया। आने वाला बातों को बताता है। 5वां, वो प्रोफेटिक है। प्रोफेटिक क्या होता है? हमेशा भविष्यवाणी। क्या होता है भविष्यवाणी? वो छाया है। छाया बोलेगा तो ऑब्जेक्ट का छाया है। आमीन। पुराने नियम पूरा इमेज है और सही ऑब्जेक्ट कौन है? यीशु मसीह। हाँ, हकीकत यीशु मसीह है, पर उसका इमेज है पुराने नियम। इसलिए पुराने नियम आप पढ़ेगा तो नहीं समझेंगे, पर आप जब नया नियम पढ़ेंगे, पुराने नियम को तालमेल करेंगे, तब आप सही तौर से यीशु मसीह का प्रकाश पाते हैं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? इसलिए पुराने नियम, पहला नियम को हमको पढ़ने का, मत्ती, मरकुस, लूकोस, यूहन्ना, गॉस्पेल को पढ़ने का। गॉस्पेल क्या है? जोर से बोलो ना, गॉस्पेल क्या है? यीशु मसीह की ऑटोबायोग्राफी है। यूहन्ना लिखता है, क्या लिखता है यूहन्ना? अगर यीशु मसीह की 3.5 साल अगर लिखा जाता, दुनिया भर के किताब भर जाते, फिर भी किताब बचते नहीं। इतना है। वो चार गॉस्पेल में प्रभु बताया है। आमीन। इसलिए हमको हर रोज सुनने का प्रभु क्या किया था, हमको क्या करने का, वही जो करने का जो प्रभु किया है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, पवित्र आत्मा ने मुझे अभिषेक किया बंदीगरों को आजाद करने के लिए, लंगड़ा चलने के लिए, बहरा सुनने के लिए, गूंगे बोलने के लिए, मुर्दे जी उठने के लिए, और प्रसन्न रहने के साल में घोषणा करता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 5वीं बात, भविष्यवाणी की बात ये पर्व प्रकट करता है। वो हालेलुया सब्सटेंस को बताते हैं। सब्सटेंस क्या है? यीशु मसीह। ऑब्जेक्ट क्या है? यीशु मसीह। हालेलुया। 6ठी बात, आमीन, यीशु मसीह का ज्ञान प्रकट करता है पर्व। एक व्यक्ति अगर इस पर्वों को सीखेगा, समझेगा, वो प्रभु की ज्ञान से भर जाएंगे। कितना लोग भरना चाहते हैं? उस पर्वों को आज सुनो। मैं 7 पर्वों को वर्णन करने वाला हूं। कितने लोग तैयार हैं? किसी को बोलो इधर रहो भाई। बैठा है इधर, चूल्हा में क्या लगा क्या है सोच के बैठे हैं। आप समझेंगे नहीं। हालेलुया। लॉक लगाया कि नहीं? लॉक नहीं लगाए तो भी प्रभु रखवाला करेगा। कम ऑन, रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला। ओके, कितना हो गया? 6ठा पर्व क्या दर्शाता है? परमेश्वर का ज्ञान को बढ़ाता है। इसलिए मैं कई बार बोलता हूं, जितना आप यीशु मसीह को जानेगा उतना आप आशीष पाएगा। आज जितना आप यीशु को जानेगा उतना आशीष आप पाएगा। कल दुगना जानेगा तो कितना पाएगा? जोर से बोलो ना, दुगना आशीष। परसों 6 गुना आशीष। जो जितना यीशु को जानेगा उतना आप आशीष पाएगा। इसलिए हर रोज बोलो, पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह के बारे में सिखा। कम ऑन, जोर से बोलो ना, पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह के बारे में सिखा। ओके, 7वां बात, हालेलुया, ये पर्व स्वर्ग की बातों को रिवील करता है। ये पर्व स्वर्ग की बात है। स्वर्ग कैसा है? स्वर्ग में क्या होने, आपको मालूम है? सबसे बड़ी शादी होने वाला है। हालेलुया। जब आप वो जानेगा ना, माय गॉड, आप ये दुनिया की बातें भूल जाएंगे और सब कुछ आपका नजर उधर रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह, परमेश्वर शादी शुरू किया है और शादी अंत भी यीशु परमेश्वर करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोगों को मालूम है? एक मालिक ने दावत दिया था। हालेलुया, आमीन, और उस दावत में कोई नहीं आया, वो जाकर, हालेलुया, कितना लोगों को मालूम है? पैराबल है, पैराबल
दावत दिया था, हाँ, दृष्टांत दिया था। वो जाकर लोगों को बुलाया, कोई नहीं आया, पर उसने अपना बेटा को भेजा, उस बेटा को मार दिया। और फिर जब वो दावत में आए तो एक व्यक्ति बिना वस्त्र के थे, है कि नहीं? उसको क्या बोला मालिक ने? इसे बांध बूंद कर ऐसी जगह फेंक दो जहां दांत पीते हैं। वो कौन सा बात कर रहा था? वो शादी की बात कर रहा था। हालेलुया। कई लोग का छत के ऊपर से यार कोई बात नहीं, किसी को बोलो बाइबल पढ़ो, सब आ जाएगा। हालेलुया। दुनिया भर के सारी किताब पढ़ते, बाइबल नहीं पढ़ते। हालेलुया। ओके, 7 बातों को हमने बताया, किसी जोर जोर से पढ़िए। पर्व क्या दर्शाता है? पहला, मेरे को सुना ही नहीं दे रहा यार। क्या लिखा है? पहला पर्व यीशु मसीह को प्रकट करता है। दूसरा पर्व पवित्र आत्मा की वर्तमान सत्य को प्रकट करता है, जागृत करता है। परमेश्वर इस युग से क्या कहना चाहता, हमारा जनरेशन से वो क्या कहना चाहता है, आने वाले बातों को वो बताता है, आने वाले बातों को वो बताता है। हालेलुया। भविष्यवाणी बातें बताते हैं, वर्णन करते। कई बार स्वप्न देखते हैं, दर्शन देखते हैं, आप समझते नहीं, पवित्र आत्मा बताएगा जब आप इस पर्व को पहचानेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर्व यीशु के बारे में बताता है। अधिकतर पर्व यीशु से रिलेटेड है। यीशु मसीह पूरा किया था, यीशु मसीह कुछ पूरा करने वाला है। आमीन। पर्व स्वर्गीय बातों, स्वर्गीय चीजों को प्रकट करता है, विशाल करता है, उसे आपको बताता है। स्वर्ग बहुत हकीकत है। हालेलुया। जोर से बोलो, स्वर्ग हकीकत है। कई लोग बोलते हैं स्वर्ग यहीं पर है, अच्छा करो स्वर्ग मिलेगा, बुरा करो नरक में, जैसे उसकी बाप की खेती है। हालेलुया। किसी को बोलो मेरा बाप का है भाई स्वर्ग मेरा। अरे जोर से बोलो ना। हाँ, मुंबई मेरा, नेरुल मेरा, स्कूल मेरा। प्रिंसिपल को मत बोलना अगला। हालेलुया। ओके, अब बड़ा सीरियसली मैं बोलने वाला हूं, पकड़ो, ठीक है? किसी को बोलो पकड़ो, बहुत इंपॉर्टेंट बातों। आमीन। ये पर्व इस्राएल लोग के लिए क्या है, ये पर्व यीशु मसीह के लिए क्या है, ये पर्व हमारे लिए क्या है। वापस बोलता हूं, ये पर्व यीशु मसीह से कैसे रिलेटेड है, ये पर्व इस्राएल लोग के लिए कैसे रिलेटेड है, और ये पर्व हमसे कैसे रिलेटेड है। कितना लोग को जानना चाहते हैं? आमीन। इस्राएल लोग, इस्राएली यानी कि यहूदी लोग इस पर्व को मनाते, अभी भी मनाते हैं। इस्राएली लोग इस पर्व को बिना जाने, जैसे आप लोग पहले मनाते थे, जैसा सुरेखा बोला मैं मनाता था, मालूम है नहीं। इस्राएल यहूदी लोग बिना समझे पर्व मनाते हैं, पर आज हम समझेंगे। हालेलुया। क्यों हमको समझने का है? यीशु मसीह ने हमारे लिए उसको पर्व को पूरा किया, और हमको उसमें उसको इस्तेमाल करने का। जोर से बोलो, मैं उस पर्व को इस्तेमाल करेगा, वो मेरे लिए आशीष का कारण है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं उसे अप्लाई करता हूं। क्या लिखा है? यहूदी लोग पर्व को मनाते, आज भी मनाते, फेस्टिवल माय गॉड, हर पर्व को। अब देखो, नया नियम में जहां भी यीशु मसीह था उधर सब जगह लिखा है। क्या लिखा है? यीशु मसीह पर्व में गया, उधर लंगड़ा को चलाया। यीशु मसीह पर्व में गया, उधर फलाना चीज किया। आमीन। यीशु ने इस फेस्टिव को पूरा किया, इस फेस्टिवल को पूरा किया। यीशु मसीह नहीं रहता तो वो फेस्टिवल पूरा नहीं होता। तीसरा, हमसे कैसे, हमको उस फेस्टिवल को जानकर इस्तेमाल करने का। हालेलुया। कितना लोग आज से उस पर्व को इस्तेमाल करेंगे? ओके। 7 तरह का पर्व है। कितना तरह का? 7 तरह का। कई पर्व है, उसमें 7 तरह का पर्व इंपॉर्टेंट है। ओके। पहला पर्व क्या है? जोर से बोलो, पहला यहूदी का फल क्या है, पर्व क्या है? पास ओवर। जोर से बोलो, पास ओवर। पास ओवर बोलेगा, फसल का पर्व। ओके। पहला पर्व क्या है? पूछो ना, क्या है ये? पास ओवर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हालेलुया। पास ओवर का मतलब यीशु मसीह
काल्वरी क्रूस पर मरा। चिल्ला के बोलो यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर मरा। चिल्ला के बोलो यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर क्यों मरा? पासओवर पर्व के लिए। फसा हाँ, फसह का पर्व। आमीन। क्या है? खुशी का पर्व। आमीन। क्या है? हमारा जब यीशु मसीह को नहीं जानते थे, हम गुलाम थे। हालेलुया। जिस दिन हम यीशु को ग्रहण किया, हमें गुलामी से प्रभु आजाद किया। हालेलुया। हमें प्रभु नया जीवन दिया। जोश बोलो मैं नया जीवन पाया हूं। चिल्ला के बोलो ना हालेलुया। प्रभु मुझे नया किया है। इसलिए पहला कोरिन्थिय, पहला है कि दूसरा? पहला है। पहला कोरिन्थिय कि दूसरा कोरिन्थिय? अरे भाई ओके, पहला कोरिन्थिय 5 उसका 17। पांच 17 में क्या लिखा है? सो यदि हाँ, कोई मसीह में है, जो मसीह में है, जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, वह नई सृष्टि वो है। क्या है? नई सृष्टि है। क्यों नया सृष्टि बना? क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूसिफाई हुआ, मेरे लिए काल्वरी क्रूस को अपनाया, मेरे लिए मौत को अपनाया, ताकि मुझे और आपको नया जीवन दे। हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु। समझ रहे? पास ओवर मतलब पास ओवर, पाप से आगे, पाप से ऊपर, दुनिया के ऊपर। इसलिए प्रभु का वचन कहता है तू इस दुनिया की सदस्य मत बन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नया जीवन, परमेश्वर के साथ अनंत काल तक चलने का जीवन। इसलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु को दे दिया। जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो मौत से नाश नहीं होगा, पाप से नाश नहीं होगा, रोग से नाश नहीं होगा, पर अनंत काल के जीवन पाएंगे। क्योंकि यीशु मेरे लिए मरा ताकि मैं नया जीवन में चले। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? इटर्नल लाइफ। हालेलुया। जो जीवन आदम जीता था, आदम को परमेश्वर रख के वो जीवन दिया था। कौन सा जीवन? पूछो कौन सा जीवन? चला के पूछो ना। उत्पत्ति 1:26 में लिखा है परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को बनाए। कैसे? इधर देखो, इधर देखो, कैसे? अपने समान। जब परमेश्वर उसी स्तर में परमेश्वर मनुष्य को रखा था, पर उसने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से गिर गया। अब इधर पड़ा हुआ व्यक्ति इस परमेश्वर को पहुंच सकता है, मनुष्य अपने कर्म और धर्म से नहीं पहुंच सकता। पर परमेश्वर ने हमें वो आत्मा दी है जो परमेश्वर का है। इसलिए 99% लोग ढूंढते हैं, कहां ढूंढूंगा मैं, ढूंढते रहते हैं। किसी को पत्थर मिला उसको मिला के पूजा करते हैं, किसी को तस्वीर मिला उसको पूजा करते हैं। मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढुमकाना हूं, अपना अपना खेती खोल के बैठे हैं। हालेलुया। पर मेरी सवाल, क्या इस जगह से परमेश्वर तक पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता है। इसलिए इस जगह से परमेश्वर को मनुष्य बन के आना पड़ा। यीशु मसीह इस जगह पर आया, जो से बोला इस जगत पर आया, मनुष्य बन के आया। और मुझे और आपको जब हम उस पर विश्वास करते हैं, उसके मौत पर विश्वास करते हैं, वो हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप किया। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात? धर्म, मनुष्य, कोई व्यक्ति, कोई चीज, कोई जमीन नहीं कर सकता जो यीशु मसीह कर सकता, क्योंकि वो परमेश्वर है। उसने क्रूस पर चढ़ा, उसको बोलते हैं पास ओवर। जो से बोलो कौन सा पर्व? फसह का पर्व, यानी कि पास ओवर पर। हालेलुया। आदम को उद्धार नहीं मिला, आदम को सैल्वेशन नहीं मिला। हालेलुया। आमीन। आदम को हमारा एडेप्टेड है, हमारा ले पालकपन, परमेश्वर का ले पालकपन पुत्र है। हालेलुया। कोई समझ रहा मुझे? आदम के पास होली स्पिरिट नहीं है, आदम के पास उद्धार नहीं, हमारे पास उद्धार है, हमारे पास पवित्र आत्मा है। हालेलुया। इसलिए हमको सेलिब्रेट करने का पास ओवर फीस्ट के लिए
क्यों? मेरा यीशु मसीह मरा ताकि मुझे नया जीवन मिला। पास ओवर, मौत से प्रभु नया जीवन दिया, पुराना जीवन से प्रभु नया जीवन दिया। पास ओवर, जोर से बोलो पास ओवर। हम और आप नहीं कर सकते थे, पर परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए किया। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? ओके, दूसरा फीस्ट, पहला फसह का पर्व यानी कि पास ओवर फीस्ट। दूसरा फीस्ट क्या है? दूसरा फीस्ट क्या है? अनलीवन ब्रेड। जोर से बोलो अनलीवन ब्रेड। दूसरा फीस्ट क्या है? बिना खमीर का रोटी। कितने लोग पाव बना, हमारा बंटी भाई पाव बनाते हैं, वो कैसा फूलता है भाई? खमीर से। जोर से बोलो खमीर से। चिल्ला के बोलो खमीर से। जब खमीर मिलाता है उसमें क्या होता है? ऐसा स्पंज दिखता है ना, उसके अंदर क्या डाला है? खमीर। हमें बिना खमीर वाला रोटी खाते, बिना खमीर वाला। हालेलुया। उसको बोलते हैं अनलीवन ब्रेड। यीशु मसीह दफनाया गया। जोर से बोलो यीशु मसीह दफनाया गया। आमीन। जोर से बोलो यीशु मसीह। चिल्ला के बोलो यीशु मसीह। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। निर्गमन की किताब 12 उसका 3। निर्गमन की किताब 12 उसका 3। कितने लोग पकड़ेगा मालूम नहीं, पर कोशिश करता हूं आपको समझाने का। हालेलुया। ओके, निर्गमन 12 उसका 3। इज़राइल की सारी मंडली, यहूदी लोग मनाते थे, पास ओवर मनाते थे, पर यीशु को ही चढ़ा दिया। किसी को बोलो है, क्योंकि इधर खोपड़ी नहीं था भाई। हालेलुया। एनीवे, दैट्स प्रभु का प्रोग्राम। हालेलुया। हम और आप प्रभु के प्लान में हैं। हालेलुया। जोर से बोलो मैं प्रभु का कैलेंडर में हूं। मैं प्रभु का कैलेंडर में हूं। जो व्यक्ति प्रभु के कैलेंडर को पहचान लेगा, आप पक्का आशीष पाएगा। ओके, निर्गमन 12 उसका 3। इज़राइल की सारी मंडली इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो। सारी मंडली, हर व्यक्ति इस प्रकार करने का है। परमेश्वर ने उनको बताया था। ओके। इसी महीने के 10वें दिन को, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने हाँ, पितरों के घरानों के अनुसार, पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे हाँ। एक एक मेमना ले रखो। एक एक मेमना ले रहे हो। हर व्यक्ति को एक एक मेमना लेके रखने का और बलि चढ़ाने का। हाँ। और यदि किसी के घराने में, यदि किसी के घराने में एक मेमना के खाने के लिए एक मेमना के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ, सबसे निकट रहने वाला पड़ोसी के साथ, प्राणियों की गिनती के अनुसार, प्राणियों के गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। एक मेमना ले रखे। और तुम हर एक के खाने के अनुसार, हर एक के खाने के अनुसार मेमना का हिसाब करना। मेमना के हिसाब करना। आगे, तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का नर हो। निर्दोष। इसलिए जब भी वो प्रभु को चढ़ाते थे, परमेश्वर को चढ़ाते थे, वो देखता था उसका पैर टूटा है कि नहीं। आमीन। और उसको देखता था क्या है, अच्छा है, ताजा है, पहला है, पहलौटा है। आमीन। अच्छी चीज को परमेश्वर को, नहीं तो याजक लोग रिजेक्ट कर देते थे। हाँ, आगे, पहला वर्ष का नर हो, पहला वर्ष का नर हो, पहला वर्ष का पहलौटा नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहिए भेड़ों में से लेना चाहिए, बकरियों में से। हाँ, कितना बाकी हो गया? 6 भी पढ़ो। और इस महीने के 14वें दिन तक, यानी कि 10 दिन और 4 दिन। जोर से बोलो 10 दिन और 4 दिन। आमीन। जब कितने इधर कोई मुसलमान है नहीं? बकरी ईद चढ़ाते हैं, वो लोग क्या करते हैं? बकरी को लाते, 10 दिन उसको खिलाते हैं। ये सब परमेश्वर का वचन से निकाला गया है। उसे अच्छा पीजिए खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह ये परमेश्वर का नियम था। उस समय पुराने वाचे के लोग वो करते थे।
हर व्यक्ति को बलि चढ़ाना है। क्यों बलि चढ़ाते थे? क्योंकि सब पापी था, सब पाप में फंसे हुए थे। जो भी पाप करता वो बलि चढ़ाते थे। 10वें दिन, 14वां दिन, और 10वां दिन यीशु मसीह, नए नियम में लिखता है, यीशु मसीह यरूशलेम में 10वां दिन प्रवेश किया और 14वें दिन उसे काल्वरी क्रूस पर चढ़ाया गया। 10वें दिन, 14वें दिन, कितना फर्क है? जोर से बोलो 4, चिल्ला के बोलो 4। क्या चीज का 4? सुबह आए वाला मत बोलना। 4 दिन, आमीन, हालेलुया। हाँ, क्या है 4 दिन के फर्क? कौन बताएंगे? हालेलुया। किसी को बोलो। आदम से यीशु मसीह कितना साल है? आदम, जब परमेश्वर आदम को बनाए, यीशु मसीह काल्वरी क्रूस में चढ़ने का कितना है? 4 दिन। इसलिए 4 दिन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, 2 पत्रुस 3 उसकी 8, क्या लिखा है? 3 उसकी 8। हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छुपी न रहे, तुमसे छिपी ना कि रहे। प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। कितना वर्ष का बराबर है? 4 दिन बोलेगा तो 4000, यानी कि अब्राहम को बनाने, सृष्टि करने के बाद 4000 साल के बाद यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर मरा। अब यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर मर के जी उठने के बाद आज कितना साल हो गया? 2000 साल। और 1 साल मिलाएगा तो 7 होता है। 7 प्रभु का पूर्णता है, यानी कि आने वाला एक दिन में, यानी कि 1000 साल के अंदर, यानी कि हमारे जीते जी यीशु मसीह मेघों पे आएगा। कोई सुन रहा है मुझे? हालेलुया। क्योंकि होशैया में लिखा है, वचन याद नहीं आ रहा, होशैया में लिखा 3 दिन, 2 दिन हो चुका है, तीसरा है ये हमारे समय काल। जोर से बोलो, हम उत्तम समय काल में हैं। चिल्ला के बोलो, मैं मानव जाति के उत्तम समय काल में हूं। आमीन। पिता के दौर थे, यीशु मसीह के दौर थे, पवित्र आत्मा का दौर में। हालेलुया। पिता के दौर में क्या, पुराने नियम में क्या होते थे? जब इस्राएली लोग रोता था, परमेश्वर उतरता था, कार्य करते थे। 2000 साल पहले यीशु मसीह मनुष्य बन के आया। जहां जहां यीशु जाते थे चमत्कार होते थे। यीशु बोला, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक मददगार को भेजता हूं, उसका नाम है पवित्र आत्मा। हालेलुया। अब कौन सा युग में है? पवित्र आत्मा, यानी कि अनुग्रह के युग में। आमीन। अनुग्रह का युग कब से कब तक है? यीशु मसीह जब बादलों पे उठा लिया गया, अब यीशु मसीह बादलों पे आ रहा, तब तक अनुग्रह का युग है। उसके बाद कौन सा युग है? कलयुग है, यानी कि ट्रिबुलेशन पीरियड है। जब यीशु मसीह, आज ये धरती टिका हुआ है, क्योंकि जोर से बोलो ना, मैं और आप और पवित्र आत्मा हमारे साथ है। हाथ उठा के बोलो, धन्यवाद यीशु। जिस दिन मैं, आप और पवित्र आत्मा निकल जाएंगे, ये धरती एंटी क्राइस्ट रूल करेगा। कितना साल? 7 साल, यानी कि 7000 साल। इसलिए लोग उधर मरना चाहेगा तो भी मरेगा नहीं। हालेलुया। वो यहूदी लोग का समय होगा। ओके, हम आएंगे उसके लिए। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? कौन सा पर्व देख रहे थे हम? कौन सा पर्व? अनलीवन ब्रेड। यीशु मसीह बिना खमीर के, हम प्रभु का मेज आज लिया, बिना खमीर का लेना चाहिए एक्चुअली। हालेलुया। प्रभु का मेज। आमीन। हम क्या करते हैं? पाव ही लेके आते हैं, बन्नी लेके आते हैं, खमीर वाला लेते हैं। एक्चुअली बिना खमीर का रोटी लेना चाहिए। हालेलुया। हम शॉर्टकट में जीते हैं। हाथ उठा के बोलो, प्रभु जी माफ करना, प्रभु जी माफ कर दे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ओके, कितने लोग सुन रहे? तीसरा पर्व, जोर से बोलो, तीसरा पर्व। पहला पर्व क्या है? फसल का पर्व, पासओवर पर यीशु मसीह मरा ताकि हमको नया जीवन मिला। दूसरा, बिना खमीर का, यानी कि हमको बिना पाप, इसलिए यीशु मसीह बोला,
जैसा मैं पवित्र हूं तू पवित्र है, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे साथ है। हालेलुया। हर रोज बोलने का है, पवित्र आत्मा मुझे तेजस वाला यीशु मसीह जैसा बना। हमको बिना खमीर का, बिना पाप का, बिना रोग का जीने का है। हालेलुया। क्या हम जी सकते हैं? क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। मैं तंबाकू नहीं खाने का है, मैं शराब नहीं पीने का है, मैं मिस्री नहीं करने का है। कोई कोई मौसी लोग तो बोलते प्रभु पास्टर जी बहुत सुबह उठता तो ऐसा ऐसा ही नहीं करेगा ना, पैसा पैसा नहीं आएगा। हालेलुया। बिना खमीर का जीवन जीने का है, बिना पाप रहित बिना पाप वाला यीशु मसीह मरा ताकि हम पाप रहित जीवन बिताएं। हालेलुया। वो हमारे साथ, जब पाप होता है तो हम क्या करेंगे? हर व्यक्ति पापी है, सबने पाप किए, परमेश्वर की महिमा से वंचित हुआ। पर हमको बोलने का, प्रभु जी मैं आपके यीशु की लहू से मैं शुद्ध हूं, मैं पवित्र हूं, मैं बिना खमीर का जीता हूं, मैं बिना पाप का जीता हूं। इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है, क्या बोलता है? मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं। हर रोज बोलने का, हर रोज यीशु का लहू लगाने का। आमीन। यीशु की लहू में ताजगी है, यीशु की लहू में पवित्रता है, यीशु के नाम में पवित्रता है, यीशु के वचन में पवित्रता है। जितना आप इस्तेमाल करेगा उतना आप पवित्र होगा। हम इधर दौड़ते रहते, रोटी कपड़ा मकान, दिन रात को एक ही चीज, रोटी कपड़ा मकान। 24 घंटे, कोई 24 घंटा काम करता है, उसको हम बोलते हैं क्या मालूम है? गधा मजदूर है। जैसे बोलो मैं गधा मजदूरी नहीं करता हूं। हमने बोला कितने लोग पकड़ा, हम 5 हफ्ता काम करेंगे और 8 घंटा काम करेंगे हर रोज, उससे ज्यादा नहीं। बाकी समय मैं प्रभु को दूंगा। जोर से, मैं इन दिनों बोल रहा मेरा लेवल बढ़ गया। जोर से बोलो ना। आप हर संडे नहीं आएगा आप समझेंगे नहीं, क्योंकि हम लेवल में जा रहे हैं। जो लेवल आप नहीं पकड़ेंगे आप भटक जाएंगे। किसी को बोलो हर संडे आओ, हर संडे सिखाता हूं। आमीन। यूट्यूब में हमारा चैनल है, देखो हर रोज। आप नहीं पकड़ेंगे मुझे तो आप आशीष में नहीं बढ़ेंगे। प्रभु मुझे आपके लिए रखा है, आपको आशीष दिलाने के लिए। पर आपको किसी को बोलो मीटिंग में, जोर से बोलो ना, जो नहीं आता उनके साथ मिलो मत, वो भटका देंगे। उसके अंदर फूट की आत्मा है। हालेलुया। किसी को बोलो मेरे अंदर फूट की नहीं, शांति की आत्मा है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा की आत्मा है। हालेलुया। ओके, किधर था? दूसरी, और 5 बज गए। हालेलुया। ओके, दूसरा क्या था? यीशु मसीह। तीसरा फर्स्ट फ्रूट, पहला फल, फीस्ट। पहला फल फीस्ट, जोर से बोलो पहला फल। आमीन। यहूदी लोग क्या करते थे? उनका खेती रहते थे, पहला जो खेती से निकलता था लाके याजक को देते थे, या पहला घर में बछड़ा पैदा होते लाके देता था। हालेलुया। वो पहला फल का पर्व है। जोर से बोलो पहला फल का पर्व है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। हालेलुया। पहला फल यानी कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा एस पहला फल। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा पहलौठा बनकर, पहला फल बनकर। हालेलुया। इसलिए पर यहूदी लोग वो समझ के नहीं बनाते। यहूदी लोग उनके जो पहला फल है, पहला खेती से जो निकलता है, वो पहला फल चढ़ाते थे, परमेश्वर को चढ़ाते। या बछड़ा पैदा होता है घर में, पहला बेटा पैदा होता है तो वो पहला फल है, पहलौठा है। हालेलुया। वो प्रभु को चढ़ाते थे। कितने लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? है कोई मेरे साथ? हालेलुया। आदम पहला फल है। आदम क्या है? जोर से बोलो ना, बड़ा ध्यान से सुनना, नहीं तो आप समझेंगे नहीं हम क्या बोल रहे। आदम पहला फल था। आदम का 2 बेटा था, कैन और हाबिल। आमीन। कैन ने हाबिल को मार दिया, हत्या कर दिया। क्यों? क्योंकि हाबिल ने उत्तम बलि चढ़ाया। पर उधर पहलौठा कौन बना? कैन होना चाहिए, पर कौन बना?
हाबेल बना। उसके बाद हम आते हैं इसहाक का बेटा। कौन है इसहाक का बेटा? येशव और याकूब। कोई येशव को जानता ही नहीं, सब याकूब की। येशव कोई येशव को जानते ही नहीं, जबकि पहला व्यक्ति, पहला बालक कौन था? येशव था। पर याकूब ने धोखा से अधिकार ले लिया। हालेलुया! कितना लोग समझ रहे हैं? हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम कहते हैं हमारा परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। क्यों नहीं येशव का? क्योंकि वो खो दिया। हालेलुया! और याकूब का अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया! कोई सुन रहे? कितना लोग सुन रहे? हालेलुया! उसी तरह पहला फल आदम था, पर उसने ठुकरा दिया। यीशु मसीह पहला फल बना। पहला आदम सारा दुनिया को पापी ठहराया, दूसरा आदम सारा दुनिया को जो विश्वास करते उसे पवित्र ठहराया। हालेलुया! पहला फल है कोई मेरे साथ? हालेलुया! तो हमसे क्या रखता है? हमारा पहला फल क्या था? शरीर था। हम शरीर से पैदा हुआ है कि नहीं? किसी को बोला है कि नहीं? पहला आत्मा आया कि शरीर आया? शरीर आया। पर जिस दिन हमारा आत्मा मरा था, जिस दिन हम यीशु को ग्रहण किया, हमारा आत्मा जीवित हो गया। इसलिए शरीर को नकारने का है, आत्मा को बढ़ाने का है। प्रभु का वचन कहता है शरीर मौत देता है, आत्मा जीवन देता है। जो व्यक्ति आत्मिक है वो विजय पाएगा। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? जोर से बोलो पहला फल। आमीन। क्यों संडे को हम आराधना करते हैं? क्यों? हाँ, दोनों सुबह आए तो सुन के बोल रहे हैं मैं। हाँ, क्यों संडे? पास्टर सेलिन के लिए जोर से ताली बजाइए। ओके। क्यों संडे हम आते हैं? क्यों मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे नहीं? संडे पहला दिन है हफ्ता का। जब हम पहला दिन प्रभु को देता है, बाकी 6 दिन प्रभु संभालता है। पहला फल। हालेलुया! जब हम दिन का पहला घंटा प्रभु को देता है, बाकी 23 घंटा प्रभु संभालता है। जब मेरे को तनख्वाह मिलता है, मैं दशवांश देता हूं। इसलिए दशवांश क्या है? 1/10। पर कई लोग बोलते हैं 10वां भाग। प्रॉब्लम 10वां भाग नहीं, प्रॉब्लम पहला भाग है भाई। जब मैं दशवांश देता हूं, मैं पहला फल देता हूं। उसका मतलब हर महीना मैं पहला फल देता हूं। हालेलुया! जब मेरी ट्यूबलाइट खुला ना, मेरी जिंदगी बदल गई। हालेलुया! कितना लोग सुन रहे? कई लोग का प्रॉब्लम क्यों दशवांश नहीं देते? पास्टर जी आप तो पैसे ही में आ जाते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति करोड़पति बने। आमीन। हालेलुया! तलवार साहब सही बोल रहा है कि नहीं? पकड़ रहे ना आप? कम ऑन, तलवार साहब के लिए जोर से ताली बजाइए। हालेलुया! देखो ये विक्की जो है ना, कमाते ही नहीं, काम ही नहीं करता हो। उसको बोला मैं प्रार्थना ही कर रहा हूं। पर मैं एक चीज बोला, तुमको जो पैसा आता ना, पहला फल प्रभु को दे दे। यानी कि 100 रुपया आएगा तो 10 रुपया वो हर रोज करने लगा। आज हर हफ्ता आप सुनते हैं मेरे को 1000 रुपया मिला, मेरे को 2000 रुपया मिला। सुनते हैं कि नहीं? वो काम करता है क्या? नहीं। पहला फल का सामर्थ्य। जोर से बोलो पहला फल का। हालेलुया! कितना लोग सुन रहे? जब मैं पहला दिन का पहला घंटा प्रभु को देता है, कम से कम 1 घंटा प्रभु को देता है। भैया बेटा पानी चाहिए? इधर मैं पानी दे रहा आपको, आप कहां उठ के जा रहे? हाँ, जल्दी जल्दी डिस्टर्ब मत करो। प्रभु के ऊपर कमन हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु, चिल्ला के बोलो धन्यवाद यीशु। हालेलुया! देखो कोई भी उठता है ना, मैं कनेक्टेड हूं प्रभु से। किसी को बोलो डिस्टर्ब मत करो। कमान जोर से बोलो डिस्टर्ब मत करो। ओके, पहला फल। जोर से बोलो पहला फल। आमीन। जो भी पहला आप अगर प्रभु को पहला रखेगा, प्रभु आपके हर बातों में इन्वॉल्व होगा और आपको आशीष करेगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है पहले तू मेरे राज्य
और न्याय की खोज कर, मैं सब कुछ तुझे दूंगा। हालेलुया। किसी को बोला पहला फल कितना इंपॉर्टेंट। यहूदी लोग इसलिए वो जान के नहीं करते थे, पर हमारा पहला फल यीशु मसीह है। मुर्दों में से जीने वाला, मुर्दों में से जिंदा होने वाला व्यक्ति अनेक था, पर जिंदा होकर हमेशा जीने वाला एक ही व्यक्ति, उसका नाम है यीशु मसीह। युगा युग जीवित है। पहला रेवलेशन 1:18 देखो क्या लिखा है। यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह कहता है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगायुग जीवता हूँ। आमीन। मुर्दों में से जिंदा हुआ बहुत लोग हैं, लासर, तबीता, और फिर कोई 9 की अम्मा का बेटा, बहुत लोग मुर्दों में से जिए, पर वो वापस मर गया। पर मेरा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, पर इस शरीर में नहीं, तेजस वाला शरीर में जी उठा, इसलिए वो युगान युग जीवित है। हालेलुया। इसलिए हमारे लिए दूसरा मौत नहीं है। बाकी जो यीशु मसीह पर नहीं विश्वास करते उसके लिए दूसरा मौत है। हमने पिछले हफ्ता बताया 2 मौत। आमीन। हमारे लिए दूसरा मौत नहीं है, क्योंकि मेरा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, मृत्यु पर जय पाया। जोर से बोलो, मृत्यु पर। हम भी इसलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता बेटा दे दिया, जो कोई यीशु पे विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा, पर अनंत काल के जीवन पाएंगे। उस वचन को हर रोज ऐसा बोलो, परमेश्वर ने विल्सन से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना बेटा यीशु को दे दिया। विल्सन जब यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, ना तो बीमारी, ना तो श्राप, ना तो मौत उसे परमेश्वर से अलग कर सकता है, और वो अनंत काल, विल्सन अनंत काल जीवन के लिए है। कितना लोग हर रोज बोलेंगे आमीन। आप और हम अनंत काल जीवन के लिए, हमारे लिए दूसरा मौत नहीं है। जोर से बोलो, हमारे लिए दूसरा मौत नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? तीसरा पर्व है पहला हाँ, सुबह जब आप उठते हैं, जब प्रभु को देता है पहला घंटा, वो आपका पहला फल है। संडे को आप समय देते हैं, वो आपका पहला फल, हफ्ता का पहला फल, दिन का पहला फल, महीना का पहला फल, दशवांश देते हैं, महीना का पहला फल देते हैं। हालेलुया। कितना लोग समझ रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु के लिए, आशीष रखा है प्रभु हमारी। ओके, चौथी बात, चौथा फीस्ट कौन सा है? चौथा फीस्ट कौन सा है? कसन बा, ठीक बा। ओके, चौथा फीस्ट क्या है? पेंटिकोस्ट। आमीन। पेंटिकोस्ट के फीस्ट, फीस्ट ऑफ पेंटिकोस्ट, फीस्ट ऑफ पेंटिकोस्ट, पेंटिकोस्ट का फीस्ट। आमीन। पेंटिकोस्ट क्या है? पेंटिकोस्ट क्या है? रेवलेशन एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल 2:1-4 में लिखा है, पेंटिकोस्ट के दिन में, यानी कि 50 दिन के बाद। आमीन। पेंटिकोस्ट के दिन में क्या हुआ? पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 2 उसका 1 से 4, प्रेरितों के काम 2 1 से 4। जब पेंतिकोस्त का दिन आया, जब पेंतिकोस्त के दिन आया, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। वे सब एक जगह इकट्ठे और थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट, बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ। और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ उतरी। आमीन। पेंटिकोस्त के दिन में प्रभु हमें तोहफा के समान पवित्र आत्मा को दिया। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा मेरा सहायक है, पवित्र आत्मा मेरा डायरेक्टर है, पवित्र आत्मा मुझे चलाता है। आमीन। ये सब कुछ यीशु मसीह पूरा किया। हालेलुया। हमको इस्तेमाल करने का, हमको विश्वास करने का, उस पे रहने का। ओके, पेंटिकोस्त के दिन। कितना लोग समझ में आया? जोर से बोलो, पेंटिकोस्त के दिन। पेंटिकोस्ट मतलब पवित्र आत्मा
मुझे मिला, पवित्र आत्मा मैं पाया हूं, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, मैं पवित्र आत्मा से भरकर, इसलिए हर बार मैं कहता हूं मेरी आत्मा और पवित्र आत्मा मिलकर बड़े बड़े कार्य करेंगे। हर रोज बोलो, मेरी आत्मा पवित्र आत्मा मिलकर बड़े बड़े कार्य करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? पेंटिकोस्ट के दिन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ये सारी बातें हमारे लिए पूरा कर चुका है। हमको क्या करने का? अब क्या करने का है? सोच के बैठने का, लागू करने का, विश्वास करने का। प्रभु किया उन बातों का। हमारा धार्मिकता कैसा है? दुनिया की धार्मिकता है, करो करो, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। हमारा विश्वास कैसा है? जो प्रभु किया उस पर हम विश्वास करते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, आज मेरे लिए वो जिंदा है। मुझे पेंटिकोस्ट का दिन दिया है, मुझे पवित्र आत्मा दिया है। हालेलुया। ओके, चौथा पर्व कौन बताएंगे? कौन बताएंगे? अरे पास्टर जी मैं पहला बार सुन रहा हूं। पांचवा है? ओके, मैं देख रहा था कितने लोग जागे हैं। ओके, पांचवा पर्व। पहला क्या है? पासओवर। दूसरा, बिना खमीर वाला, बिना पाप वाला जीवन, पवित्र वाला जीवन जैसा यीशु मसीह है। तीसरा, पहला फल, पहला सब कुछ पहला प्रभु को हम देते हैं, उसको पहला पर्व बोलते हैं। हर रोज मनाने का, हमको हर रोज पर्व मनाने। अभी कितने लोग हर रोज पर्व मनाएंगे? पहला घंटा प्रभु को देने का। 1 घंटा देता है, जब आदत हो जाएगा 2 घंटा दो। और जब यीशु मसीह मेघों पे आने से पहले हमको 24 घंटा रहेगा, तो वो व्यक्ति जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलेगा पास्टर जी पैसा कहां से आएगा? आप 24 घंटा प्रार्थना करेगा, पैसा आपका बैंक में टपक टपक मैसेज आएगा। मैसेज 1 लाख गिरा, 2 लाख गिरा, 3 लाख गिरा। अरे मेरा प्रभु के लिए पैसा कोई प्रभु आगे छाप के रखा है भाई। मेरा सवाल, अगर आप प्रॉब्लम में फंसा है तो क्या आप करेंगे? आप प्रॉब्लम में फंसा है, इधर से दरवाजा बंद, इधर से दरवाजा बंद, इधर से दरवाजा, कुछ नहीं हो रहा। जैसे मैं बोला 6 महीने से कुछ नहीं हो रहा, क्या करेंगे आप? प्रार्थना करेंगे। कुछ ऐसा भी तो कुछ नहीं कर रहा, चलो प्रार्थना करते हैं। पास्टर जी मुझे प्रार्थना नहीं, एटलीस्ट बोलो ना डैडी आई लव यू। क्या बोलेंगे? 1 घंटा बोलो ना डैडी। अगर आपका धरती का पिताजी भी होगा तो वो सोचे क्या हो गया इसको, इतना 16 साल से बोला नहीं, आज बोलता डैडी आई लव यू। धरती का पिता भी खुश, स्वर्ग का भी पिता है। आप पूछो बैंक में पैसा गिरेगा कि नहीं गिरेगा? मेरा बाप लेके आएगा यार। जब मैं डैडी से प्रार्थना करता हूं, सोर्स खुल जाता है यार, पाइपलाइन खुल जाता है। इसलिए मैं कई बार बोल रहा हूं, कभी भी मेरे घर में आके पाइप खोलेगा तो पानी नहीं, उधर पैसा निकलने वाला है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। माय गॉड, आप नहीं पहचाना हमारा परमेश्वर का, और हम भागते रहते हैं। रोटी कपड़ा मकान, कल सुबह क्या करेगा, नाश्ता कहां से, और सूजी बनाओ, पौवा बनाओ, या पाव भाजी बनाओ, या अरे कुछ नहीं है यार। हे। इसलिए प्रभु बोले, हे बोझ से भरे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे आराम दूंगा। और कई लोग आते तो हैं और बोझ लेके घूमते रहते हैं। एक कहानी बोलता हूं, बहुत लोग सुने हैं, पास्टर सलीन भी कई बार बोले। एक गांव में एक बंदा था, वो बड़ा बोझ लेके जा रहा था। जो से बोला, बोझ लेके जा रहा। उधर उसका दोस्त बैलगाड़ी लेके आया, वो भी जा रहा था उसी जगह पर। वो बोला, दोस्त तू इतना बोझ लेके जा रहा ना, चल मेरे गाड़ी में बैठ जा, हम तो खाली जा रहा, तुमको बैठा लेता हूं। और वो बैठ गया गाड़ी में और वो चला जा रहा है। आधा किलोमीटर है तो पूछा, अभी कैसा लग रहा, बोझ निकल गया ना? किधर भाई, किसी से पूछेगा ना, 16 साल से यीशु, सब ठीक है ना? किधर यार, ऐसा ही है। और पीछे घूम के देखा, सिर पे बोझ लेके बैठा है। यही हाल है विश्वासी लोग का।
यीशु बोलता तू अपना चिंता फिक्र छोड़ो, यीशु को निहारो, सिखला दे तुम प्रभु। चिंता फिक्र छोड़ यीशु को निहार, सिखला दे आत्मा प्रभु। भलाई ना भूलू, मन से स्तुति करूं, सिखा दे आत्मा प्रभु। भलाई न भूलो, मन से स्तुति करूं, सिखा दे आत्मा प्रभु। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, परिशुद्ध प्रभु। ओके, नहीं तो पर्व रह जाएगा आधा। किसी को बोलो पूरा पकड़ो। आधा आधा पकड़ेगा तो पूरा फायदा नहीं मिलेगा, पूरा पकड़ेगा तो पूरा फायदा मिलेगा। हालेलुया। चौथा पर्व पेंटिकोस्त का पर्व। हालेलुया। ओके, पांचवा पर्व तुराई का पर्व। पांचवा क्या है? ट्रम्पेट फीस्ट, तुराई का पर्व। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला। आखिरी नरसिंगा फूक जाने वाला है, तेरा मेरा सबका आने वाला है। तू कहाँ होगा, वहाँ होगा। आमीन। जब यीशु मसीह बादलों पे आएगा, दूत लोग तुराई फूकेंगे। पढ़ेंगे पहला तेस्सलोनिकल 4 उसका 16 और 17। पहला तेस्सलोनिका 4 उसका 16 और 17। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। अभी तक जितना पर्व है परमेश्वर यीशु मसीह पूरा किया है। हालेलुया। अब जो पर्व है होने वाला है। किसी को बोलो होने वाला है। मैंने बोला ना, कुछ बातें हो चुका है, कुछ बातें होने वाला है, कुछ बातें अंतिम क्षणों का। ओके, और एक बार पढ़ेंगे पहला तेस्सलोनियन 4 उसका 16 17। क्योंकि प्रभु आप ही, क्योंकि प्रभु, अभी परमेश्वर यीशु मसीह किधर है? किधर है? स्वर्ग में पिता के दाहिने ओर बैठकर मेरे लिए और आपके लिए मध्यस्थ कर रहा है। हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु। आप पर हम पवित्र जीते, प्रभु के लिए जीते, क्योंकि प्रभु यीशु मध्यस्थ कर रहे हैं। याजक, महायाजक बनकर वो मेरे लिए मध्यस्थ कर रहा है। कितना लोग हाथ उठा के बोलेंगे धन्यवाद यीशु, आज मैं प्रभु में है, क्योंकि मेरे लिए मेरा प्रभु महायाजक बनकर मध्यस्थ कर रहे हैं। हालेलुया। ओके, पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। स्वर्ग से उतरेगा। किधर उतरेगा? पहला बार धरती में आया, मनुष्य बनकर, बच्चा बनकर जिया 3.5 साल, चेले बनाए, कालवरी क्रूस पर मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग गया, और वापस वो स्वर्ग से उतरने वाला है बादलों पर। जोर से बोलो, अगला बार किधर उतरेगा? बादलों पर। ओके। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द, ललकार और प्रधान दूत के शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगा। ट्रम्पेट विल बी ब्लोन। हाँ, और जो मसीह में मरे हैं, हाँ, वही सुनेगा जो मसीह में मरे हैं, वे पहले जी उठेंगे। जो गाड़े गए वो पहले जी उठेंगे। तो हम भी जो जीवित और बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर, यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिया जाएगा, कि हवा में प्रभु से मिले। हवा में पंखों के साथ तेजस में प्रभु के साथ मिलेंगे। हालेलुया। हमारी आशा वो है प्रभु। आमीन। इधर पैसा कमाना नहीं, पैसा तो सेकेंडरी है,
हमारी आशा है कि मेरा यीशु मेघों पर जल्द आने वाला है। पहले कौन जी उठेगा? जो मर गए, गाड़े गए, जलाए गए, जो भी हो, वो पहला जी उठेंगे। फिर हम जो जिंदे, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं संडे ही आने वाला है। बाइबल में नहीं है, मैं विश्वास करता हूं मैं मरने से पहले यीशु मसीह बादलों पर आएगा। इसलिए हम जो जिंदे हैं प्रचार करते रहेंगे, चला जाएंगे। कितने लोग मेरा पैर पकड़ के आएंगे? आप बने रहेगा हमारे साथ। मैं हर रोज लिखता हूं मेरा यीशु बादलों पर आएगा, मैं और मेरी परिवार यीशु मसीह को बादलों में मिलेगा। ये मेरा लक्ष्य है भाई, इसलिए मैं सबको सिखाता हूं। आमीन। जो हमारे साथ रहेगा, पक्का आप हमारे साथ यीशु मसीह के साथ बादलों में। ये बात मैं बोलता हूं, वापस सुनो। जो व्यक्ति, जिसको आप अगर किसी व्यक्ति को प्रभु में लेके आता है, वो व्यक्ति अगर प्रभु में बने रहता है, आपके साथ यीशु मसीह के वो मिलेगा। इसलिए जितने लोग आप उद्धार दिलाए, वो आप उद्धार प्रभु देता है, आपके माध्यम से प्रभु में आया है, आप वो सारे लोग आपके साथ रहेंगे। कितना लोग आज से हर हफ्ता एक एक आत्मा को जीतेंगे? इसलिए मैं बोलता हूं जब मैं प्रभु के सामने खड़ा रहूंगा, मैं पीछे मुड़ कर देखे 1 करोड़ लोग कम से कम होगा। इसलिए मैं हर रोज प्रचार करता हूं, मेरा घर में आने वाला गैस वाला, मेरा घर में आने वाला फिल्टर वाला, मेरा घर में आने वाला दूध वाला, सबको बताता हूं। क्या बताता है? कि यीशु तुम्हारा प्रभु है। तुम आज नहीं मानेगा, कल नरक चला जाएगा, पर आज मानेगा तो मेरे साथ मेरे यीशु को बादलों में मिलेगा। हालेलुया। कितना लोग आज से बोलेंगे हमारा कर्तव्य, हमारा जिम्मेदारी है, प्रभु हमें मिशन और कमीशन दिया है। मत्ती 28 उसका 18 में लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकार मेरी मुट्ठी में है, तुम जाओ सारे जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और दुनिया के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जल्दी तुराई फूकने वाला है, आमीन। और हम प्रभु के साथ जिंदा उठा लिया जाएंगे। और मैं विश्वास करता हूं हमारे जीते जी होने वाले हैं। मरने के बाद नहीं, हम जिंदे होकर प्रभु से मिलेंगे। ये शरीर नहीं, ये शरीर जो मिट्टी से लिया मिट्टी में चला जाएंगे। इस शरीर को निकाल कर प्रभु अपनी तेजस वाला, इसलिए हर रोज प्रार्थना करो, हर रोज पवित्र आत्मा को बोलो मुझे तेजस, यीशु मसीह जैसा अंश अंश में तेजस वाला बनाओ। जोर से बोलो मुझे यीशु मसीह जैसा अंश अंश में तेजस बजाओ। जब मैं यीशु को मिलेगा, यीशु मसीह को देखूंगा, तो मैं अपने आप को देखूंगा तो कोई फर्क नहीं मिलेगा। अरे कोई समझा कि नहीं मालूम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, कितना हो गया पर्व? 5, नरसिंगा वाला पर्व, ट्रम्पेट वाला पर्व। ओके, 6 एटोनमेंट पर्व, एटोनमेंट, प्रायश्चित, पश्चाताप। किसका पश्चाताप? यहूदी लोग। पूछो क्यों? जिस यहूदी को बचाने आया, वही यहूदी लोग परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ा दिए, पर हम अन्य जातियों को परमेश्वर अपना बनाए, क्योंकि यहूदी लोग ने ठुकरा दिए। हाथ उठा के बोलो धन्यवाद यीशु। हम नरक के लिए थे, पर प्रभु ने मुझे स्वर्ग का रास्ता दे दिया। इसलिए यीशु मसीह बोला मैं ही रास्ता हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही सत्य हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। वो समय, आमीन, वो कौन सा समय है? एंटी क्राइस्ट रूल के समय। वो कौन सा समय है? जहां पर यहूदी लोग, अधिकतर लोग 3.5 साल क्या होगा? एंटी क्राइस्ट रूल करेगा और बोलेगा मैं शांति का हूं, मैं शांति का हूं। और जब यहूदी लोग को समझेगा ये मसीहा नहीं है, तब वो लोग अयो करेंगे। कैसा करेंगे? जोर से बोलो ना, हालेलुया। तब वो लोग करेंगे अयो, हमने अपने मसीहा को मार डाला। तब वो पछताएंगे। हालेलुया। 2000-3000 साल के बाद वो पछताएंगे, पर प्रभु फिर भी उन्हें भूलता नहीं। पर उन लोगों को, यहूदी लोगों को अमर होना पड़ेगा।
नहीं तो 666 लेना पड़ेगा। किसी को किसी दिन मौका मिलेगा तो 3 छक्का के बारे में, वो छक्का नहीं 3 छक्का के बारे में बताएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। यहूदी लोग वो नहीं लेगा, क्योंकि उनको मालूम है वो 3 छक्का लेगा तो वो एंटी क्राइस्ट यानी कि दुष्ट शैतान के साथ नरक चलेगा। मसीहा उनको बहुत इंपॉर्टेंट है, पर यीशु मसीह को मसीहा करके पहचान नहीं पाया, इसलिए वो मार दिया। पर उस दिन एटोनमेंट के पर्व के समय, वो आज वो पर्व मनाते हैं पर उनको मालूम नहीं, उस दिन वो समझेगा गलत मसीहा है, इनको मैं कभी भी आदर, उन्हें मंदिर से निकाल देगा। 3.5 साल तक मंदिर में वो बैठने के लिए कोशिश करेगा। जैसा वो मंदिर में बैठेगा, यहूदी लोग को पता चला ये मसीहा नहीं हमारा, उसे उसका विरोध करेगा। जब उसका विरोध करेगा, सारा यहूदी लोग मरेगा। रेवलेशन में 1,44,000 लोगों का गिनती दिया। किसने लोगों में? कई लोग बोलते विश्वासी है, कहनो वो यहूदी 12 गोत्र से 12,000 लोग, 1,44,000 है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि 1,44,000 यहूदी लोग पश्चाताप करेंगे। वो पर्व है अटॉनमेंट पर्व। हालेलुया, ओके ओके। किसी को कुछ पूछने का? समझ में आ रहा है? जोर से बोल रहा है, समझ रहे हैं? होने वाला बात, हुआ वाला बात, होने वाला बात, आने वाला बात को प्रभु पर्वों के द्वारा सिखाता है। हालेलुया। इस वीडियो को जब डालेगा बार बार देखो, और प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन होगा। ओके, कितना हो गया? 6ठा प्रायश्चित, एटोनमेंट पर्व। सबसे लास्ट है टैबरनेकल पर्व, टैबरनेकल फीस्ट। तंबुओं का मूसा को परमेश्वर ने बोला था निर्गमन 25 में तंबू बनाना। कितना लोगों को याद है? नहीं तो घर में जाके निर्गमन 25 पढ़ना। आमीन, हालेलुया। जोर से बोलो पार्टी, चिल्ला के बोलो ना पार्टी। कितना लोगों को पार्टी करना पसंद है? कितने लोग शादी में गए हैं? सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी शादी होने वाला है। हालेलुया, उसको बोलते हैं टैबरनेकल। आमीन, यीशु मसीह का दूसरा आगमन। आमीन। तुराई वाला कौन सा है? रैप्चर है। तुराई वाला, ट्रम्पेट वाला फीस्ट रैप्चर को दिखाता है, यीशु मसीह बादलों में आने में। टैबरनेकल फीस्ट क्या दर्शाता है? यीशु मसीह के साथ हम मिलकर 1000 साल धरती में राज्य करें। ये धरती नहीं, नया धरती में, उसको बोलते हैं टैबरनेकल फीस्ट। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोग का समझ गया? पास्टर जी इतना सिखा गया तो मैं अभी ड्राउजीनेस हो रहा है, ये तो ज्यादा नशा हो गया। हालेलुया, ओके। 5 पर्व कितने लोगों को समझ में आया? पहला पर्व फसह का, यानी कि पैसओवर पर्व। दूसरा अनलीवेंड ब्रेड। तीसरा फर्स्ट फ्रूट, बहुत इंपॉर्टेंट, हमें आशीष करता अगर आप समझे। पेंटिकोस्ट के दिन, पेंटिकोस्ट के दिन समा मंडराता, पेंटिकोस्ट के दिन समा आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। आमीन। पेंटिकोस्ट के पर्व, फिर उसके बाद तुराई का पर्व। आमीन, वो होने वाला है। किसी को बोलो होने वाला। यीशु मसीह बादलों पर आएगा, उसके वो जब तुराई फूकेगा सिर्फ विश्वासी लोग सुनेगा, बाकी लोग नहीं सुनेगा। बाकी लोग, वो लोग सुनेगा जिसकी आत्मिक कान खुला रहेगा। किसकी आत्मिक कान खुला रहेगा? जो यीशु पे विश्वास करते हैं। बाकी लोग कैसा पता चलेगा? पूछो कैसा पता चलेगा? जोर से बोलो ना। अगला दिन में पेपर में वांटेड आएगा, हीलिंग पावर मिसिंग है भाई। ये बंदा बार बार सिखाता था रैप्चर होने वाला, रैप्चर होने, तब लोगों को पता चलेगा, तब YouTube में व्यूज आएगा और तब YouTube देखेगा यीशु कौन है, यीशु क्या किया था, पर्व क्या है।
तब से ज्यादा पर्व देखने वाला लोग नहीं है। किसी को बोलो तब तक देर हो चुका है। हालेलुया। प्रभु अपने बंधुओं को, अपनी बेटा और बेटी को जल्दी उठा लेने वाला है। हालेलुया। ट्रम्पेट वाला, किसी को बोलो हर रोज याद करो, हर रोज बोलने का, हाँ प्रभु जी आप जब तुराई फूकेंगे मुझे भूलना मत, मैं उसके लिए तैयार हूं, मैं उसके लिए वो तुराई को सुनूंगा और आपको यीशु मसीह आपको बादलों पर मिलूंगा। हालेलुया। अगर नहीं मिलते हैं आप सबसे बड़ा बेवकूफ है यीशु के पीछे चलने के बाद। यूदा इस्करियोती, यूदा जो 30 सिक्के में यीशु मसीह को पकड़वा दिया, 3.5 साल यीशु मसीह के साथ चलकर वो यीशु को पकड़ा दिया। कौन था वो बेवकूफ? इतना चमत्कार, इतना स्वर्ग की बात, इतनी स्वर्ग की राज्य की बात सुनने के बाद भी आत्महत्या कर लिए। इस दुनिया में सब कुछ पाएगा और यीशु नहीं रहेगा तो क्या फायदा? किसी को बोलो क्या फायदा? यीशु के बिना क्या फायदा? यीशु ही सब कुछ है। जोर से बोलो मेरे लिए यीशु ही सब कुछ है। एटोनमेंट यानी कि पश्चाताप वाला। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। टैबरनेकल फीस्ट यानी कि पार्टी। जोर से बोलो पार्टी। सर आप जितना पार्टी मनाए, सबसे बड़ी पार्टी स्वर्गों में होने वाला है। हालेलुया। वो है शादी। कभी शादी का बारे में सिखाएंगे, यहूदी लोग का शादी कितना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया।